नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं बीएनटी न्यूज चैनल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग नाम पाया है हिंदुस्तान में। हमारे साथ मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की स्टार हैं, टिकटॉक पे जो फेमस थी, सोनाली फोगाट। तो आइए आपको मिलवाते हैं सोनाली फोगाट से। नमस्कार, मैं सोनाली फोगाट। आप देख रहे हैं बीएनटी न्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बीएनटी न्यूज़ को। धन्यवाद आप सभी का। जाटनी हूँ जाटनी, एक दूंगी कान के नीचे खींच के। अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो। जानी छोरा सुना देख जैसी बाणे ने। जाटनी हूँ जाटनी, दम है तो रोक के दिखाइए, एक दूंगी कान के नीचे खींच के, दिमाग घूम जाएगा तेरा। मैडम, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई और कुछ परिवार के बारे में आप बता सकें कि भाई आपके परिवार में कौन कौन है और शिक्षा आपने कहाँ से की? 3 क्लास मैंने हाँ अपने गांव के सरकारी स्कूल से की और उसके बाद मेरी कम उम्र में शादी हो गई। मैं जब 16.5 साल की थी उस समय मेरी शादी हुई और उसके बाद जो आगे की पढ़ाई लिखाई थी वो मैंने हिसार में आके की और नोएडा में आके की। और उसके बाद फिर परिवार जो है वो कभी नहीं चाहता था कि घर की बहुएं जो है बाहर निकल के काम करें, लेकिन मेरी इच्छा कहीं ना कहीं रहती थी हमेशा कि मुझे कुछ करना है। बचपन से ही मैं चाहती थी और खासकर जब टीवी देखती थी तो मुझे लगता था कि जिस तरह से पर्दे पे धर्म जी को देखते थे, उनके साथ हीरोइन शर्मिला टैगोर, शायरा बानो, उनको देखते थे तो मुझे लगता था कि मुझे भी इस पर्दे पे आना है कभी। तो और साथ ही मैं बचपन में जब 7वीं क्लास में थी तब मैंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान से समाज सेवा शुरू की, शिक्षा अभियान चलाया और मेरे टीचर जो आज भी मेरी तारीफ करते उस बात के लिए। तो मैं हमेशा ही इन कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मैंने और ससुराल में आने के बाद भी ये चीजें जारी रही। अगर मैडम आपसे मैं पूछूं कि आपकी जीवन का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? संघर्ष उसको जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कोई चीज का ज्ञान नहीं था और कुछ दुनियादारी का पता नहीं था, गृहस्थी का पता नहीं था कि क्या होता है। माँ बाप ने स्कूल भेजा, स्कूल जाते जाते शादी होने के बाद जब ससुराल में आई तब चीजें की शुरुआत हुई। और जब इंसान के कंधों में खुद के बोझ पड़ता है तो वो सीखता है। मैंने भी सारे घर के काम भी सीखे और जब काम करने की इच्छा जताई तो बहुत सारी मुश्किलें आई और संघर्ष ही कहेंगे इसको। जब कोई दिल से चाहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन आपको परमिशन नहीं मिली करने की, तो उस समय जब मुश्किलें आना स्टार्ट हुई, फिर कहीं ना कहीं मेरी भावना को समझा मेरे परिवार ने। मेरी सास हमेशा चाहती थी कि मैं जो नहीं कर पाई मेरी बहू करे। मैडम, आपको जैसे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, टिकटॉक के माध्यम से आप ज़्यादा फेमस हैं, तो वहाँ पे मतलब किस क्या सोच लेके आप टिकटॉक पे आना आपने स्टार्ट किया? देखिए, 15 साल का मेरा जो सफर है काम करने का है। घर से बाहर निकल के मैंने 2008 में से अच्छी तरह से शुरुआत कर दी थी मॉडलिंग से। प्रिंट वगैरह दिल्ली में मैंने प्रिंट शूट, काफ़ी दूरदर्शन में एंकरिंग की, वो चीज़ों की शुरुआत मैंने की। और फिर उसके बाद जब साथ साथ मैंने बीजेपी भी ज्वाइन किया, तो दोनों चीज़ें मेरे साथ चलती थी। मैं क्वेश्चन आपका कुछ सुनना चाहूँगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टिकटॉक पे आप फेमस हुए, टिकटॉक जैसे कि कई बार सुनने में आता था कि आप राजनीति कर रही हैं, समाज सेवा क्षेत्र में, ये एक्टिंग छोड़ दो, क्या जरूरत है। और इस तरह की चीजें कई बार पर्दे पे ऐसे दिख जाती हैं, वो गलत होगा आपके लिए, आपके वीकनेस का कारण बनेगा। लेकिन मैं कलाकार हूँ, मेरा कलाकार का दिल है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मेरी कला को मतलब दबा लूँ या छोड़ दूँ इसमें।
मुझसे नहीं हो पाया। और मैं जब बराबर मुझे शूट जो मिलते रहते, चाहे कोई फिल्म मिली, अच्छा रोल मिला तो मैंने किया, चाहे मुझे कोई शो मिला, अच्छे चैनल पे मैंने काम किया, जैसे जी के मैंने शो किए हैं, मैंने अच्छे एक्टर के साथ फिल्में की हैं, तो वो चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो मुझे 2018 में रवि किशन और जिमी शेट्टी के साथ एक फिल्म शूट चल रहा था मेरा। उस समय मुझे टिकटॉक ऐप दिखा, मैंने डाउनलोड किया। मैं बॉम्बे में थी तब उसी समय मैंने बनाना अपना स्टार्ट किया, धड़ाधड़ वीडियो मैंने बनाए और डाले मुझे। हाँ ठीक है, तो करीब 4.5 लाख आपके फॉलोअर्स थे उसमें। तो जब बंद हुआ तो कैसा फील किया? देखिए उस समय मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था टिकटॉक पे हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि उस समय मैं चुनाव लड़ चुकी थी। मेरा ध्यान था पूरा अपनी विधानसभा में, और मैं इस्तेमाल करने वाली थी टिकटॉक को कि विधानसभा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए, अच्छे संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे लगा कि एक्टिंग के साथ साथ जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं समाज सेवा का कीड़ा भी था, तो मुझे लगा कि क्यों ना जब ये महिला ऐसा कर सकती है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी साधारण दिखती हैं, और मुझे भी ऐसे ही बनना है इनकी तरह। तब मैंने शुरुआत की और उन्हीं से आशीर्वाद लेके मैंने बीजेपी ज्वाइन की, और मुझे बीजेपी ज्वाइन करते ही सबका बहुत मान सम्मान मिला। और सबसे पहले मुझे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की जिम्मेदारी मुझे मिली, और मैंने देश भर में घूम के ट्राइबल मोर्चा में काम किया, जहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे एरिया में मैंने काम किया। और मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, और जो भी खर्चा करना था, मुझे मेरे बाई एयर आती जाती थी, लेकिन परिवार का सपोर्ट ना होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। तो बीजेपी ही ज्वाइन करने का क्या मकसद था? मैं बता रही हूँ ना, सुमित्रा महाजन जी के द्वारा मैंने सब सुना, एक आदर्शवादी पार्टी जिसको मतलब हम कहेंगे, तो मुझे लगा कि बीजेपी एक रास्ता है जिससे हम समाज सेवा कर सकते हैं। राजनेता के रूप में समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए हमेशा से मेरे मन में यही विचार रहा कि एक तो किसान वर्ग जो किसानों के लिए हमेशा उनके हित के लिए काम किया जाए, और दूसरा महिलाओं के लिए, और हरियाणा की जो महिलाएं हैं, वैसे तो देश भर की महिलाओं के लिए सोचने का हमारा कर्तव्य है, उनके लिए करने का भी है। तो हरियाणा की महिलाओं के लिए खासकर जो चीजें मैंने फेस की, विवादों से आपका जुड़ाव लगा रहता है कभी कुछ कभी, तो उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या थी? उसमें कुछ आपका अलग ही रूप देखना मिला था उससे। हराम जाने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं उस तरीके की बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं हिंसा या झगड़े में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हमेशा मैं एक इमोशनल हूँ और लोगों को अपना बनाती हूँ। हमेशा मतलब मेरा यही व्यवहार रहता है कि सब लोगों को अपना और उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनके दुख दर्द दूर किया जाए सरकार के माध्यम से। ये चीज़ें मेरे मन के अंदर हमेशा रहती है, लेकिन कई आपके जीवन में कई हादसे ऐसे हो जाते हैं कि आपका बस नहीं होता। वो भी मेरे जीवन का एक ऐसा इंसिडेंट मैं मानूंगी जिसमें कई चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसा वो था जिसका जिक्र मैं पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में है। अगर हम इसको पूरी तरह से मैं इसको खोल के रखती हूँ अपनी तरफ से, तो हम ये न्यायालय की तौहीन है अगर मैं इसको बयान करती हूँ, क्योंकि सारा मामला कई बार सुना जा चुका है, न्यायालय में है, पेपर में भी आया है, दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी, मैंने भी रखी, और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ चलती हूँ। देखिए बताओ क्या हुआ था? ये कहती है मेरे बंदे बाहर देख लेंगे, मेरा ये पावर, मेरा वो पावर। बाहर की धमकी दोगी आप? क्या करोगे क्या आप बताओ? सलमान जी मैंने घर के बाहर का नहीं बोला है। क्या देख लेंगे आपके बंदे बाहर? हाँ, किसको कहा आप मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए। दिखा चुके हैं हम। मैं इसको नहीं मानती कि मैंने बाहर आपके मानने या ना मानने से क्या होगा सोनाली जी? मुझे जब बिग बॉस का ऑफर आया तो मुझे लगा कि शायद मेरा जो असली व्यक्तित्व है लोग देखें उसको। कुछ लोगों ने मुझे गलत माना शुरुआत में उस इंसिडेंट में, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबने कहा कि आपने अपने आत्मसम्मान के लिए ये सब किया। मैं उसी को बताना चाहती थी। मैं उसी आगे बिग बॉस में आने वाला था आपके पास। तो बिग बॉस से जब आपके पास बुलावा आया तो क्या समय लिया आपने सोचने में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किसी सलाह की, या एकदम बिग बॉस से बुलावा आया और आपने एकदम फैसला किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए?
कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? देखिए, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने ज़रूर चैनल को हाँ की थी जब मेरे पास बुलावा आया। फिर मैंने मेरे संगठन में बातचीत की कि मैं ऐसे ऐसे मैं जाना चाहती हूँ और मेरे पास बुलावा आया है, तो उन्होंने हाँ भरी और कहा बिल्कुल जाइए, आप आर्टिस्ट हैं, आप शो का हिस्सा बन रही है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो बिग बॉस के घर में जाना सबके लिए एक खुशी की बात थी, मेरे संगठन के लिए भी, मेरे लिए भी। और उसमें मैं खुल के अपने व्यक्तित्व को दिखा सकती थी कि मैं ऐसी हूँ, सोनाली फोगाट ये कर सकती है। वो जो इंसिडेंट था उसको भी कहीं ना कहीं मैं क्लियर करना चाहती थी